हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सेन और आज मैं लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए सोलर सिस्टम का पार्ट नंबर 9। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बौने ग्रह के बारे में। हमने बताया था बौने ग्रह क्या होते हैं, उनके बारे में बताया था, क्या करते हैं। बौने ग्रह की जो परिक्रमा के बारे में बताया था मैंने। जो बौने ग्रह जो परिक्रमा करते हैं, जो नेपच्यून होता है उसकी कक्षा को काटते हैं और साइज में थोड़े छोटे होते हैं। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बौने ग्रह के बारे में बताया था। अब हम एक एक करके इनके बारे में सीखेंगे। जैसे मैंने लिख रखा है एरिस और प्लूटो। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं एरिस और प्लूटो के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि बौने जो ग्रह होते हैं वो उनको एक जो बनाया ग्रह था, नई श्रेणी बनाई गई थी। वो कब बनाई गई थी दोस्तों? बौने ग्रह की जो श्रेणी बनाई गई थी 13 सितंबर 2006, 13 सितंबर 2006 जो दोस्तों श्रेणी बनाई गई थी उसमें बौने ग्रह को डाल दिया गया था। मैंने बता भी गया था पिछली वीडियो में आपको क्या क्या कारण रहे थे जो कि बौने ग्रह को नई श्रेणी बनाने के लिए। तो वो कारण मैं आपको बता रखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पार्टिकुलरली एरिस और प्लूटो के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, एक काफी महत्वपूर्ण प्लेनेट है और पूछे भी जाते हैं इससे, प्लूटो से और एरिस से। तो हम बात करते हैं दोस्तों एरिस क्या है। दोस्तों, मैं अगर आकार की बात करूं, यदि मैं इसके आकार की बात करूं दोस्तों, ये क्या है कि पूरे सौर मंडल का, यदि इरिस की मैं बात करूं तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह, डार्क प्लेनेट की बात करूं, बौना ग्रह की बात करूं तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों। कौन सा आता है? इरिस। यदि मैं बात करूं प्लूटो की तो प्लूटो का जो नंबर आता है दूसरे नंबर का आता है। आकार के हिसाब से प्लूटो का जो नंबर आता है, नंबर सेकंड पे प्लूटो आता है। पहले पे आता है एरिस, दूसरे पे आता है दोस्तों प्लूटो। क्वेश्चन ये आप आराम से याद हो जाएगा। पहले पे आता है एरिस, दूसरे पे आता है प्लूटो। इसलिए मैं दोनों को साथ साथ ले रखा है कि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि दोनों चीज इनसे काफी मिलती हैं। यदि इसकी खोज की बात करूं दोस्तों, एरिस की खोज हुई थी 2005 में की गई थी। इसकी खोज कब की थी? 2005 में। यदि मैं प्लूटो की बात करूं, जो प्लूटो प्लेनेट है, इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों 1930 में। कब हुई थी? 1930 में प्लूटो की खोज हुई थी। क्या हुआ था दोस्तों? 1930 में जब इसकी खोज हुई थी तब इसको इसको एक प्लेनेट, इसको ग्रह बताया गया था। क्या था ये? जो सौरमंडल का 9वां ग्रह के रूप में निकल के आया था। प्लूटो सौरमंडल के 9वें ग्रह के रूप में निकल के आया था। इसकी खोज किसने की थी? टामवेओ। किसने की थी दोस्तों? टामवेओ नाम के खगोलविद ने इसकी खोज की थी 1930 में। तब से जो क्या हुआ था कि जो प्लूटो था उसको ग्रह की किस कैटेगरी में डाल दिया गया था? किसकी कैटेगरी में डाल दिया गया था? ग्रह की कैटेगरी में। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसका अस्तित्व धीरे धीरे कमजोर होता गया और इसमें कुछ और निष्कर्ष निकाले गए। उस कंडीशन के आधार पर जो प्लूटो था उसको अगस्त 2006 में प्लूटो को क्या किया गया था? बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया था। यदि मैं बात करूं इसकी इरिस के डायमीटर की, व्यास की बात करूं, इरिस का जो डायमीटर होता है 2300 से लेके 2400 किलोमीटर होता है। 2300 से लेके 2400 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। दोस्तों, काफी चीज मिलती है। यदि मैं बात करूं प्लूटो की तो प्लूटो का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2300 किलोमीटर। कितना है? 2300 किलोमीटर। इरिस का क्या है? 2300 से 24 किलोमीटर। लेकिन प्लूटो का क्या है? 2300 किलोमीटर का है। ये क्या है दोस्तों? यदि मैं इसके व्यास की बात करूं, प्लूटो के व्यास की मैं बात करूं डायमीटर की, तो ये अर्थ के डायमीटर का कितना है दोस्तों? 18% है। प्लूटो का जो डायमीटर है, जो अर्थ है उसके डायमीटर का कितना है दोस्तों? 18% है, 18% है। यदि मैं इसकी बात करूं, जो इरिस है, इसकी जो सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है, इरिस क्या करता है सूर्य की परिक्रमा करने में 557 वर्ष लेता है। इरिस क्या करता है? जब सूर्य की परिक्रमा करता है उसको इतना टाइम लगता है, 557 वर्ष लगते हैं। यदि मैं बात करूं इसके द्रव्यमान की मैं द्रव्यमान की बात करूं, इसके द्रव्यमान की क्या करूं, तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 0.27%। 0.27%। यदि मैं बात करूं गैस की यदि मैं इसकी गैस की बात करूं तो इसमें जो गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस पाई जाती है। दोस्तों, इस पर मीथेन गैस पाई जाने के कारण
मीथेन गैस पाए जाने के कारण इसमें चमकता है। कैसा है? चमकता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों इसकी चमक इतनी होती है कि इसको पृथ्वी से आसानी से देखा जा सकता है। एरिस जो बौना ग्रह है, डार्क प्लेनेट है, इसको दोस्तों अर्थ से देखा जा सकता है क्योंकि इसमें मीथेन गैस होने के कारण अधिक चमकता है, दिखाई देता है। यदि इसके द्रव्यमान की मैं बात करूं तो इसका द्रव्यमान कितना है? अर्थ के द्रव्यमान का 0.27% है। कितना है? 0.27% है। यदि मैं प्लूटो की बात करूं, प्लूटो का व्यास डायमीटर कितना है? 2300 किलोमीटर। पृथ्वी का कितना है? 18%। यदि मैं इसके टेम्परेचर की बात करूं, प्लूटो के, तो प्लूटो का जो टेम्परेचर क्या होता है? -375 सेंटीग्रेड से 400 सेंटीग्रेड तक। दोस्तों इसका जो टेम्परेचर रहता है वो हमेशा माइनस में रहता है। कैसा रहता है? माइनस में रहता है। -375 सेंटीग्रेड से लेके 400 सेंटीग्रेड तक। यदि मैं बात करूं, इसका हमेशा टेम्परेचर कैसा रहता है? माइनस में रहता है। यदि मैं इसके उपग्रह की बात करूं, प्लूटो के उपग्रह की बात करूं, तो प्लूटो के कितने उपग्रह? 5 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह? 5 उपग्रह। कौन कौन से? कैरॉन, स्टाइक्स, निक्स, केरवर्क्स और हाइड्रा। केरवर्क्स और हाइड्रा, ये 5 इसके उपग्रह हैं। कैरॉन, स्टाइक्स, निक्स, केरवर्क्स और हाइड्रा, ये इसके कितने? 5 उपग्रह हैं। पूछा जाता है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है ये प्लूटो ग्रह। इसकी खोज पूछी जाती है, कब की गई थी इसकी खोज? मतलब 1930। किसने की थी? टाउमियो ने की थी। अगर इसको बोने कैटेगरी की बताएं तो अगस्त 2006 में इसको बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया था। इसके टेम्परेचर की मैं बात करूं तो इसका टेम्परेचर -375 से लेके 400 सेंटीग्रेड रहता है। इसका आकार क्या है? तो प्लूटो का आकार क्या है? पूरे सौर मंडल का जो उपग्रह है, ग्रह हैं, उनमें जो बोने ग्रह है उनमें सेकंड नंबर पे इसका आकार आता है। पहले नंबर पे की बात करूं तो इरिस आता है। इसकी खोज 2005 में की थी। व्यास की बात करूं 2300 से लेके 2400 किलोमीटर इसका व्यास होता है। सूर्य की परिक्रमा, यदि इरिस की जो सूर्य की परिक्रमा करता है 557 वर्ष में इसकी परिक्रमा करता है। यदि मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं, इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.27% होता है। कितना होता है? 0.27% होता है। यदि इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो गैस कौन सी पाई जाती है? CH4 मीथेन गैस पाई जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला कैसा ग्रह? ये पृथ्वी से दिखाई देने वाला एक बौना ग्रह है। ये अच्छे से आपको दोस्तों आना चाहिए, ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि इसकी बात करें, बौना ग्रह जो थे उनकी कैटेगरी कब बनाई गई थी? तो 30 सितंबर 2006 में क्या हुआ था? ये कैटेगरी बनाई गई थी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।